अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अलाउद्दीन। देख रहे हैं आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज की वीडियो में आपके सामने एक ऐसे केस की तफसीलात रखने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ पुलिस को मुश्किल में डाल दिया बल्कि अवाम और सहाफ़ती हलकों को भी उलझा कर रख दिया। सबसे अहम और दिलचस्प बात इसमें यह है कि अभी तक मारूफ सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत की जो वजह है वो वाज़ह नहीं हो सकी कि ये खुदकुशी है या फिर कत्ल। जिन दोस्तों को इस मामले के बारे में इल्म नहीं है उनको मुख्तसर बताता चलूँ कि चंद रोज़ कबल सांगर हैदराबाद रोड पर एक लग्जरी गाड़ी खड़ी मिली जब एक रेस्टोरेंट के बाहर, और जब रेस्टोरेंट के अमले ने करीब जाकर देखा तो गाड़ी के अंदर मारूफ सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश मौजूद थी। यही सवाल हर तरफ ज़ेरे बहस है कि आया ये कत्ल है या फिर खुदकुशी है। तहकीकात में सबसे बड़ा सवाल ये है कि खावर हुसैन के सफ़र में 50 मिनट का फ़र्क कहाँ से आया। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो शाम को 5:50 पर खैबर के मकाम पर पाए गए, और अगर वो सीधा सांगर की तरफ आते तो तकरीबन 7:05 पर इन्हें पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये वहाँ 8:15 पर पहुंचे। अब सवाल यह है कि ये इन्होंने 50 मिनट कहाँ पर गुजारे। ये वक्त आज भी पुलिस के लिए एक मुअम्मा है। पुलिस को नई सीसीटीवी फुटेज जो है मिली है जिसमें खावर हुसैन अपनी गाड़ी से उतरते हैं और एक पंचर की दुकान पर के पास जो है वो खड़े नज़र आते हैं। अब वहाँ वो मोबाइल से सिम ट्रे निकालते हैं और सिम ट्रे को खाली कर कर दोबारा सिम ट्रे डाल लेते हैं मोबाइल में। अब सवाल यह है कि अचानक उन्होंने अपने मोबाइल से सिम क्यों निकाल दी, और ये मोबाइल इनका रीसेट किसने किया। अब यही सवाल है कि गाड़ी के अंदर फायर हुआ, किसी ने महसूस क्यों ना किया, किसी ने आवाज़ क्यों ना महसूस की। तो तहकीकात के मुताबिक रेस्टोरेंट के करीब हैवी जनरेटर चल रहा था, बारिश हो रही थी और रेस्टोरेंट के किचन का शोर था, और साथ में खावर हुसैन की जो गाड़ी थी वो भी लग्जरी थी और जो है वो साउंड प्रूफ थी, जिसकी वजह से किसी को ये आवाज़ महसूस नहीं हुई। इब्तदाई रिपोर्ट में इसे खुदकुशी करार दे दिया गया है, लेकिन अहल खाना और साथी सहाफ़ियों ने कहा है कि वो बहुत बहादुर शख्स थे, वो खुदकुशी नहीं कर सकते। इसी दबाव पर दूसरा पोस्टमार्टम किया गया है जिसकी रिपोर्ट का इंतज़ार है, और 17 अगस्त को जो है इस केस की तहकीक के लिए एक आला कमेटी बनाई गई है जिसमें जो है एडिशनल आईजी सीटीडी आज़ाद खान इस कमेटी के सरबराह हैं, जबकि डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच और एसएसपी सांगर आबिद बलोच भी शामिल है। उन्होंने ऐनी शाहिदीन और ख़ानदान के बयानात जो लेकर इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो हुकाम को भिजवा दी है, और खावर हुसैन के जो वालिदैन हैं वो अमरीका में मौजूद थे। जैसे ही उन्हें इस खबर के बारे में पता चला वो पाकिस्तान आए हैं, और उनका कहना था कि पुलिस तहकीकात जो है वो दुरुस्त सिमत में जा रही है, और उन्हें वो खुद यकीन है कि खावर हुसैन जैसे जरी इंसान के साथ ये कत्ल ही हुआ है, ये खुदकुशी नहीं है। ये केस आम नहीं लगता, कई पहलू ऐसे हैं जो केस को मशकूक बनाते हैं, जैसे कि खावर हुसैन का जो सफ़र में 50 मिनट गायब रहना, इनका मोबाइल फ़ोन रीसेट होना और अचानक सिम कार्ड जो है वो निकाल कर फेंक देना। ये सब चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि मामला जो है वो सीधा नहीं है, और असल हकीकत तक पहुँचने के लिए मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। जल्द मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।